चलिए चलिए towards the question. Navlakshmi Limited forfeited 500 shares of ₹10 each for non-payment of first call of ₹3 per share. ध्यान से सुनेंगे बच्चे, हमारे पास 10 रुपीज है, 10 रुपीज का एक शेयर है और फर्स्ट कॉल कितने का है? 3 रुपए का, वो इन्होंने नहीं दिया है, मतलब नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर बोले तो ये फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन अरियर्स है. फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर इज येट टू बी मेड. ठीक है, तो मैम इन शॉर्ट हमने अभी तक 8 कॉल्ड अप किया है ना. 8 कॉल्ड अप में से 3 रुपए ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, मतलब अभी तक कितने रुपए दे दिए? 5 रुपए. ठीक है मैम. ऑल द forfeited shares were reissued. हम शेयर्स को forfeit करेंगे और जितने भी forfeit करेंगे सारे के सारे शेयर्स विल बी reissued. पास द जर्नल एंट्रीज. केस 1 हम कल देख चुके हैं. लेट अस प्रोग्रेस अहेड टू केस 2. इफ द शेयर्स आर reissued for ₹9 per share, 8 called up. मैम 8 called up है, स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन भी किया है 8 कॉल्ड अप है. तो जब हम इसको रीइश्यू कर रहे हैं, फोर फीचर की एंट्री याद है सबको? फोर फीचर की तो कॉमन एंट्री है, बट बिफोर वी बिगिन विद केस नंबर 2 टुडे, हमारा फोर फीचर की एंट्री हम पास कर लेते हैं. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट टू फोर फीचर अकाउंट. हाँ जी. सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट to forfeited shares account. तो मैम फोर फीचर की एंट्री याद करते हैं. 500 शेयर्स हमने फोरफीट कर दिए थे, और कब फोरफीट करे थे? आफ्टर फर्स्ट कॉल. क्यों आफ्टर फर्स्ट कॉल? क्योंकि फाइनल कॉल मैम मंगवाया ही नहीं है. क्योंकि फाइनल कॉल नहीं मंगवाया है तो फर्स्ट कॉल तक मनन कितने रुपए होते हैं? 8 रुपए. तो मैम 500 into 8 कितना आ जाएगा? कॉल्स इन अरियर्स क्या नहीं पे किया? 500 into 3 फर्स्ट कॉल नहीं पे किया, कितना बनता है? 1500. और 8 रुपए में से कितना पे कर दिया? 500 into 5 2500. तो ये हमारा फोरफीटेड की एंट्री है. सो फोरफीचर की एंट्री तो हमारी यही है ये केस, ये सिचुएशन को देख के. लेकिन री इश्यू के अलग अलग केसेस दिए हुए हैं. केस 1 आई रिपीट, हम ऑलरेडी कल देख चुके हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस अहेड विद केस नंबर 2. केस नंबर 2 में क्या बोला है कि अगर शेयर्स आर री इश्यूड फॉर ₹9 पर शेयर एंड 8 कॉल्ड अप. तो री इश्यू की अगर हम जर्नल एंट्री देखें तो बैंक अकाउंट डेबिट तो कंफर्म होगा एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल भी क्रेडिट होगा. ठीक है, ये तो क्लियर है ही कि मैम ऐसा होने वाला है. अब कितना कॉल्ड अप है? 8, और सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू कर रहे हो तो 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना आ जाएगा? 4000 हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल. अब कितने पे रीइश्यू किया? 9 रुपए. तो 500 into 9 कितना आ जाएगा? 4500. मैम 8 कॉल्ड अप है तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमने 8 से क्रेडिट किया 500 into 8. तो पर 9 रुपए लिए रीइश्यू के टाइम पे, तो बच्चों 1 रुपए प्रीमियम चला जाएगा. डू यू ऑल एग्री? तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना? 500 into 8. नहीं, बैंक में क्यों 8 रुपए? ऐसी द शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर ₹9 पर शेयर. तो रीइश्यू हमने किए हैं, ये शेयर्स हमने कैंसिल कर दिए थे
ये शेयर्स कैंसिल करके हमने री इश्यू किए। री इश्यू कितने पे किए? 9 रुपए पे। तो हमारे पास पैसा कितना आया? 9 रुपए के हिसाब से आया। तो बैंक कितने से डेबिट होगा? 9 रुपए के हिसाब से डेबिट होगा। तो 500 इंटू 9 4500। टू इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा है 8 कॉल्ड अप, तो हमने यहाँ पे 500 इंटू 8 लिया है 4000। बाकी का 1 रुपए इज योर सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 500 इंटू 8 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। ये आपका री इश्यू हुआ केस नंबर 2 का। पर पिक्चर अभी बाकी है। क्यों मैम? क्योंकि फोरफीचर के बाद अगर हम शेयर्स को री इश्यू करते हैं तो हमें देखना है कि हमारा फोरफीटेड शेयर्स का जो अमाउंट है वो वैसे का वैसे पड़ा है। री इश्यू के टाइम पे वो और ज्यादा यूज नहीं हुआ, तो क्या मैं उसको पूरा कैपिटल रिजर्व में डाल दूं? डाल दिया जाए उसको कैपिटल रिजर्व में? यस। तो माय नेक्स्ट जर्नल एंट्री फॉर केस नंबर 2 will be forfeited shares account debit। पूरा 2500 का 2500 पड़ा हुआ है। 2 क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व। तो मैम ये जो पूरा फोरफीट अमाउंट पड़ा हुआ है वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। री इश्यू के समय पर भी ये पैसा यूज नहीं हुआ। फाइनली यू विल ट्रांसफर इट टू कैपिटल रिजर्व। चलिए केस नंबर 3 फॉर री इश्यू। If the shares are reissued for ₹8 per share, बैंक कितने से डेबिट होगा? 8 रुपए से। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? 10 रुपीज से। कैसे मैम? फुल्ली पेड अप। मैम वापस से, इट इज रीइश्यूड फॉर ₹8 पर शेयर। इट इज रीइश्यूड फॉर ₹8 पर शेयर। देयरफॉर बैंक डेबिट होगा 8 रुपए में से, 8 रुपए से, लेकिन बोला है फुल्ली पेड अप, मतलब शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड बाय ₹10। So if we pass case number 3 का journal entry, what will it be? बैंक अकाउंट डेबिट सारे के सारे रीइश्यू कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट कितने करे थे? 500। रीइश्यू कितने कर रहे हैं? पूरे 500 वापस से, पूरे 500 रीइश्यू कर रहे हैं। सो मैम 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 8। क्यों 8? केस नंबर 3 में हम देख सकते हैं लिखा हुआ है फॉर ₹8 पर शेयर। ठीक है मैम। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट कर रहे हैं? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय, वी ऑल एग्री 10। मैम क्यों 10 ले रहे हो? क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है फुल्ली पेड अप, इसलिए वासु हम लोग 10 ले रहे हैं। सो कितना आ जाएगा? 5000। ठीक है मैम। बाकी का क्या हमने एग्जैक्टली तो बाकी का अगर हमने फुल्ली पेड अप के तौर पे उसको रीइश्यू किया है तो बाकी का जो 2 रुपए है ये नुकसान की भरपाई हम हमारे फोरफीटेड शेयर्स में जो पैसा है उससे करेंगे। तो मैम कितना भरपाई करना पड़ेगा? 500 इंटू 2। तो राइट डाउन डेबिट में फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट कितना? 500 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 500 इंटू 2 1000। और बैंक कितने से डेबिट हो जाएगा? 500 इंटू 8। तो ये हमारा री इश्यू केस नंबर 3 का री इश्यू की एंट्री हुई। बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 8। फोरफीटेड शेयर्स मैम 2 रुपए का नुकसान प्रति शेयर हमने फोरफीटेड शेयर्स में से कवर किया। एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 500 इंटू 10। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। क्यों मैम? जब आपने फोरफीट किया था तो कितना पैसा था? 2500। री इश्यू के समय अक्षत आपने कितना पैसा यूज कर लिया? 1000। रीइश्यू के समय कितना यूज कर लिया? 1000। देयरफॉर अभी फोरफीटेड अमाउंट में कितना बचा? 1500।
तो मैम क्या करें इसको, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट कितना 1500 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1500 1500। सो मैम 1500 कैसे आया, वंस अगेन आई एक्सप्लेन। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट कितना है 2500 और हमने यूज कितना कर लिया 1000, तो 2500 माइनस 1000 वी लैंड अप टू 1500। ये हो गया हमारा केस नंबर 3। Case 4. If the shares are reissued for ₹12 per share, fully called up, तो इस बार बैंक कितने से डेबिट होगा, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले, बैंक कितने से डेबिट होगा 12 रुपए से, क्योंकि बोला इट इज रीइश्यूड एट ₹12। ठीक है, फिर लिखा है फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल 8 से क्रेडिट होगा कि 10 से क्रेडिट होगा, 10 से क्रेडिट होगा, क्योंकि स्पेसिफिकली बच्चों मेंशन किया है फुल्ली कॉल्ड अप, राइट। Therefore in this case write down case 4 की journal entry, बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर्स into 12 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हमारा सीधा साधा ये बोलता है ये लेगा क्या प्रीमियम, नहीं, ये बोलता है मुझे सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू दे दो। तो बाकी का 2 कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम। क्वेश्चन में वर्ड इक्विटी दिया हो तो यूज करो, नहीं दिया हुआ है तो आप नहीं यूज करेंगे चलेगा। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना, क्यों 500 इंटू 2, चलो 500 इंटू 12 कितना हुआ, 500 इंटू 10 कितना हुआ, 500 इंटू 2। क्लियर विद दिस जर्नल एंट्री फॉर केस नंबर 4। मैम अब हमारा फॉरफिटेड अमाउंट कितना यूज हुआ, यहाँ पर कितना पड़ा था 2500, क्या रीइश्यू के समय 2500 में कुछ भी यूज हुआ, तो पूरा का पूरा 2500 जाने दो कैपिटल रिजर्व में। यस ऋषिकेश, यस मैम। सो नेक्स्ट जर्नल एंट्री विल बी forfeited shares account debit पूरा 2500 to capital reserve account, पूरा 2500 being amount in forfeited shares transferred to capital reserve after reissue। ये हमारा केस नंबर 4 हो गया कंप्लीट। तो क्या कंक्लूड किया हमने, मैम ये जो हमारा सम था 10 रुपए का एक शेयर था, लेकिन इसमें खाली 8 कॉल्ड अप हुआ था, फाइनल कॉल 2 इज येट टू बी मेड, तो 10 रुपए में से खाली 8 कॉल्ड अप हुआ था। ठीक है, उसके बाद फॉरफीचर की एंट्री तो नॉर्मल है जो हमने पास करी। इसमें पॉइंट ये है कि जब केस 1 में रीइश्यू बोला गया था तो बस बोला था इट इज रीइश्यूड फॉर 5 पर शेयर, कितना कॉल्ड अप कितना पेड अप कुछ नहीं बोला था। तो जस्ट चेक विद योर क्वेश्चन कि इसमें क्या था, इसमें 8 कॉल्ड अप था, तो केस 1 आप इक्विटी शेयर कैपिटल को 8 कॉल्ड अप के हिसाब से, मतलब 8 रुपीज प्रति शेयर के हिसाब से आप क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद बोला है कि इट इज रीइश्यूड फॉर 9, तो मैम यहाँ पर बैंक 9 पर शेयर से डेबिट होगा और 8 कॉल्ड अप है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 8 पर शेयर से क्रेडिट होगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है 8 पर शेयर से रीइश्यू किया है, तो बैंक डेबिट होगा 8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप बोला है, तो यहाँ पर भले हमारे सम में 8 कॉल्ड अप हुआ है, बट रीइश्यू के समय स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है कि इट इज फुल्ली पेड अप, तो हम क्या करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल को 10 से ही क्रेडिट करेंगे।
डू यू अग्री मैम? फिर नेक्स्ट केस में मतलब प्रीमियम और जहां पर नुकसान डिस्काउंट या प्रीमियम आ रहा है वहां आप एडजस्ट करेंगे. माय पॉइंट टू समराइज हियर कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा एंड बैंक कितने से डेबिट होगा. सो इफ केस नंबर 4 वी सी रीइश्यूड फॉर ₹12 पर शेयर, तो मेरे बच्चों बैंक कितने से डेबिट होगा? 12 से. और इक्विटी शेयर कितने से क्रेडिट होगा? 10 से. और मैम कुछ ना बोला हो तो आपके सम में देखो क्या किया हुआ है. सम में इट इज 8 कॉल्ड अप. तो एक मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल को 8 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से आप क्रेडिट करेंगे. ठीक है. और फिर जैसे बोला हो 8 कॉल्ड अप बोला है तो इक्विटी शेयर कैपिटल 8 से क्रेडिट, फुल्ली पेड अप बोला है तो इक्विटी शेयर 10 से क्रेडिट, फुल्ली कॉल्ड अप बोला है तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 से. So clear with this summarization, everyone? ABC Limited forfeited 150 equity shares of ₹10 each, issued at a premium of ₹5 per share. तो कितने शेयर्स फॉरफिट करे? 150. एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का था. These shares were issued. जब इसको इश्यू किए थे ना पहले, it was issued at a premium of 5 per share. तो मेरे बच्चों 10 plus 5p. Do you agree? 10 plus 5p. जब इश्यू किया था, जब ये शेयर्स इश्यू किए होंगे तब 10 plus 5p था. फिर बीच में कोई अरियर्स होंगे तो फॉरफिट कर दिए. तो कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं? 150. ये 150 शेयर्स में कौन सा पैसा नहीं दिया था? लेट अस सी. For non-payment of allotment money of ₹8 per share, including premium of ₹5 per share, final call of 2 per share and final call of 3 per share. मैम उसने दिया क्या है? फिर चेक करते हैं. यहाँ पे बताया कि अलॉटमेंट का पैसा 8 रुपए है. 8 रुपए मतलब उसमें से प्रीमियम तो 3 है, तो 3 plus 5p ये हो गया अलॉटमेंट का पैसा. फर्स्ट कॉल का कितना है? 2 रुपीज. ठीक है मैम. फाइनल कॉल का कितना है? 3 रुपीज. ये भी ठीक है. तो एप्लीकेशन कितने का हुआ? मैम देखो फेस वैल्यू देखो. 3 plus 2 5, 5 plus 3 8. डू यू अग्री? तो हमारा एप्लीकेशन कितने का हो गया? 2 रुपीज. एनी डाउट टिल हियर टू एनीवन? ये कैसे हमने बाइफरकेट किया ये सब क्लियर है? बेसिक है. मैम अब इसके बाद क्या क्या नहीं पे किया? बोला अलॉटमेंट का पैसा पे किया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया, फर्स्ट कॉल का नहीं पे किया, फाइनल कॉल का नहीं पे किया. मैम आपको कैसे पता? आई रीड द स्टेटमेंट अगेन. 150 इक्विटी शेयर्स जो 10 रुपए की फेस वैल्यू था, प्रीमियम 5 रुपीज पर शेयर था, इसको फॉरफिट किया गया है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹8 per share, first call of ₹2 per share and final call of ₹3 per share. ठीक है, समझ आया? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी, इसका मतलब ये सब नहीं दिया है. तो भाई दिया क्या है तूने? 2 रुपए एप्लीकेशन का. ठीक है. तो पहले फॉरफीचर की एंट्री पास करें. पहले फॉरफीचर की एंट्री पास करें. चलो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू calls in arrears account to forfeited shares account. मैम अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है मतलब प्रीमियम दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है. उसे जाने देंगे? नहीं. अगर प्रीमियम वाला इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया है मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया है तो उसको क्या बोलेंगे? इधर आ, रुक, बैठ. तो हम क्या करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर देंगे. चलो लेट अस फिल इन द अमाउंट फटाफट. मैम इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल कितने फॉरफिट करें? 150. सो आई राइट डाउन 150. ये तो सीधा साधा संत है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम को नहीं लेगा, है ना? तो कितना आ जाएगा? 150 into 10, 1500 मैम.
सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 5 रुपए। तो 150 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 750। यस। पैसा मिल कितना गया है? खाली एप्लीकेशन में 2 रुपए। तो 150 इंटू 2 कितना मिल गया बच्चों? 300। कितना नहीं मिला है? वैसे तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो नहीं मिला है। हाउएवर अगर आप देखो तो अलॉटमेंट का 8 रुपए, फर्स्ट कॉल का 2 रुपए, फाइनल कॉल का 3 रुपए, टोटल कितने रुपए नहीं मिला? 13। डू यू अग्री? तो कॉल्स इन अरियर्स क्या आ जाएगा मैम? 150 इंटू 13 कितना होगा? 150 इंटू 13 परफेक्ट 1950. Being 150 shares forfeited for non-payment of allotment money, first call money and final call money. ये हमने इक्विटी शेयर को फोरफीट कर लिया. मैम रीइश्यू कितने में किया है? ₹14 पर शेयर. और शेयर का फेस वैल्यू था कितना? 10. तो मैम बैंक सारे शेयर्स रीइश्यू करें? नो मैम. सो दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू टू लर्न. मैम टोटल 150 हमने फोरफीट करे थे, पर रीइश्यू कितने करे हैं? सिर्फ और सिर्फ 100. तो सारी गिनती रीइश्यू की जर्नल एंट्री में जर्नल हम लोग सिर्फ 100 शेयर्स के हिसाब से करेंगे. अक्षर डू यू अग्री? क्योंकि मैम रीइश्यू हमने 100 ही शेयर्स किया आउट ऑफ 150. तो फिर हम खाली रीइश्यू के समय 100 शेयर्स ही लेंगे, है ना? तो जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कितने पे रीइश्यू किया है? 14. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 100 इंटू 10. सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा? हाँ मैम, क्योंकि 14 पे इश्यू किया है. Therefore, to securities premium account कितना? 100 इंटू 4. बताओ बैंक कितने से डेबिट होगा? 1400. इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? 1000. एंड सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से क्रेडिट होगा? 400. 100 shares reissue at the rate ₹14 per share. At the rate ₹14 per share. बाकी के शेयर्स हमने फोरफीट करके रखे, उन्हें रीइश्यू कर सकते. अब ध्यान दें मैम, हमारे पास फोरफीचर में कितना पैसा था? 300. क्या हमें रीइश्यू के समय ये पैसे को यूज किया? नो. तो क्या मैं पूरा 300 डाल दूं? नो, बिल्कुल नहीं डालेंगे सारा का सारा. क्यों? पर मैम यहाँ रीइश्यू में यूज नहीं हुआ, फिर भी नहीं. सो श्रेया, यू आर करेक्टली राइट. आई मीन यू आर परफेक्टली राइट. मैम क्या बोला है यहाँ पर? ये जो फोरफीटेड अमाउंट है 300 रुपए, ये कितने शेयर्स पे है? 150. तो 150 शेयर्स पे बच्चों फोरफीटेड अमाउंट कितना है? 300 रुपए. हमने रीइश्यू कितने किए? 100. हम कैपिटल रिजर्व में वही फोरफीटेड अमाउंट डालते हैं ना जो रीइश्यू हो चुके हैं शेयर्स, और फोरफीटेड अमाउंट कम नहीं है. तो मैम 150 शेयर्स फोरफीट करे थे, पर रीइश्यू कितने करे? खाली 100. तो 150 शेयर्स पे अगर फोरफीटेड अमाउंट 300 है, तो 100 शेयर्स पे कितना? 200. बिल्कुल सही, 200. तो मैम हमारे पास सिर्फ 200 रुपए है कैपिटल रिजर्व में डालने के लिए. परफेक्टली राइट. तो अब हम क्या करेंगे? फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट कितना? 200 टू कैपिटल
reserve account कितना 200. B, balance of forfeited amount on 100 shares is transferred to capital reserve.